स्वागत है दोस्तों ईगल फिटनेस स्टूडियो में आपका। आज हम लोग बात करेंगे आर्म्स के एक्सरसाइज। आर्म्स के एक्सरसाइज में भी बाइसेप का। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, बाइसेप का जो एक्सरसाइज होता है वो बहुत ही कम, क्योंकि बाइसेप एक छोटा मसल है, बैक और लेग और चेस्ट जैसा इतना बड़ा मसल नहीं है। इसीलिए आपको वही एक्सरसाइज बताएंगे जो बाइसेप पे हिट करे, अच्छे से आप कर सको, अच्छे से परफॉर्म कर सको। चलिए आपको दिखाते हैं। आप लोग स्टार्ट कीजिएगा बारबेल से। आपको जैसे बताए थे आप स्ट्रेट बार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो चीज आपको बताते हैं, और कहाँ हिट करता है, कैसे मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कैसे किया जाता है। उठाइए, देखिए बहुत लड़के होते हैं जो झूलते रहते हैं, ठीक है, जो ऐसे झूले फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आगे पीछे आए, फिर आगे गए। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप झूलिएगा तो आपके शोल्डर पे भी आएगा, ठीक है। आप जहां चाहते हैं कि आपका बाइसेप पे आए, ठीक है, तो वो बाइसेप पे नहीं आ पाएगा, आपके शोल्डर पे आएगा। बहुत किसी को होता है, अब बहुत कोई ऐसे शोल्डर को चढ़ा के भी करता है, तो वो भी नहीं करना है। देख लीजिए, आपको पोजीशन में बता रहा हूं कैसे आपको करना है। ना आपको शोल्डर चढ़ा के करना है, ना शोल्डर को आगे पीछे करना है। एक जगह स्टेबल रहेगा ये शोल्डर आपका, यहाँ पे आपका एल्बो एकदम स्टेबल, ठीक है। अब यहां से मूव करेगा हाथ, यहां से मूव करेगा हाथ ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर नीचे जाएगा। आपको पूरा ऊपर भी नहीं लेके जाना है, आपको एकदम चेस्ट पे सटा लिए और उसके बाद परफॉर्म नहीं, यहाँ पे आपको लेके आना है और फिर यहीं से नीचे लेके जाना है, फिर लेके आना है ऊपर, फिर नीचे लेके जाना है। तो ऐसे करके आप बारबेल को परफॉर्म कर सकते हैं। ये डेमो वेट है आप लोग को सिखाने के लिए, अदरवाइज ये 80 केजी का भी बारबेल मार सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। तो सेकंड एक्सरसाइज है डंबल हैमर, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि डंबल हैमर को परफॉर्म कैसे करना है और कैसे वो मसल को आपके हिट करेगा, और पोस्चर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। देखिए, सेम एज जैसे आप बारबल यूज कर रहे थे, सेम जैसे आप बारबल का आपका पोजीशन था स्टैंडिंग का, ठीक है, वैसे ही आपको रखना है। देखिए, इसमें आप दो तरह के यूज कर सकते हैं। एक तो स्टैंडिंग कर हैमर कर सकते हैं, और दूसरा है आप सीटेड भी हैमर कर सकते हैं। वो आपके कंफर्ट के ऊपर है, आप कितने कंफर्ट हैं। जैसे हम लोग प्रेफर करते हैं स्टैंडिंग हैमर, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आप सीटेड भी कर सकते हैं। एकदम स्ट्रेट रहिएगा, हाथ को नहीं हिलाना है, एकदम शोल्डर लॉक रहेगा एक जगह आपका, और डाउन शोल्डर रहेगा, अप शोल्डर नहीं रहेगा। जैसे ये अप शोल्डर रहता है तो ये अप शोल्डर नहीं रहेगा, डाउन शोल्डर रहेगा। अब देखिए इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। बहुत कोई यहाँ पे लाता है चेस्ट के पास, लेकिन आपको चेस्ट के पास नहीं लेके आना है, आपको यहीं तक एल शेप जिसको बोलते हैं हैंड का, वो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एल शेप, ठीक है। ये ब्रेकियोलिस और फोरहैंड के लिए अच्छा एक्सरसाइज है, और वहीं पे हिट करता है, तो ये एल शेप बनेगा। ऐसे देखिए कैसे परफॉर्म किया जाता है, और ऐसे ही आपको परफॉर्म करना है। वेट ऐसा लेना है जिससे 15 से 20 रेपिटेशन से ज्यादा ना जाए, और हर एक्सरसाइज में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसमें कोई सपोर्ट ना हो, जो केबल से अटैच ना हो या मशीन कोई ना हो, उसमें आपको वार्म अप सेट जरूर करना है। वार्म अप सेट के अलावा, वार्म अप सेट आप अपने वर्किंग सेट में काउंट मत कीजिएगा। वार्म अप सेट आपका बॉडी और जो पार्ट आप कर रहे हैं, बॉडी पार्ट का जो एक्सरसाइज कर उसको हिट करने के लिए होता है। कम से कम चार आप वर्किंग सेट कीजिएगा, जो कि आपके मसल बिल्डिंग के लिए वो मेन सेट होता है। तो तीसरा एक्सरसाइज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा एक्सरसाइज है केबल प्रीचर कर्ल। तो केबल प्रीचर कर्ल दो तरह के, फ्री हैंड प्रीचर कर्ल होता है जिसमें आप फ्री वेट लगा सकते हैं, और दूसरा है केबल प्रीचर कर्ल। तो केबल प्रीचर कर्ल मैं बिगिनर्स के लिए सजेस्ट करूंगा, फ्री हैंड प्रीचर कर्ल आप ना करें, क्योंकि उसमें इंजरी की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो वो चीज आप ना करें। आप बिगिनर्स हैं तो आप केबल प्रीचर कर्ल कीजिए। चलिए आपको मैं दिखाता हूं कैसे करना है। पहले बैठने का तरीका देख लीजिए आप। आपका जो एब्डोमेन होगा वो प्रीचर से सटा हुआ रहेगा, थोड़ा सा चेस्ट आपका बाहर की तरफ हल्का, और ग्लूट्स टाइट, बैक का एंगल अच्छा खासा बना रहेगा। जैसे आप स्ट्रेट एकदम रहते हैं, एकदम स्ट्रेट रहना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, ग्लूट्स टाइट, और पैर को जमीन में बैठा के रखना है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, आप वेट अपने अनुसार लगा लीजिएगा। अब दिखाते हैं आपको। देखिए, हाथ का जो अलाइनमेंट रहेगा वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर लॉक
शोल्डर यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। शोल्डर को हिलाना भी नहीं है, क्योंकि शोल्डर हिलाइएगा तो फिर वही आपका इंजरी कंसर्न होने लगेगा। अब देखिए, मैं आपको बताया था कि फ्री हैंड का जो भी वर्कआउट है उसी में आप वार्म अप सेट लेंगे। सपोर्टेड एक्सरसाइज है, यानी कि केबल का एक्सरसाइज है, मशीन का एक्सरसाइज है। तो मशीन का जब एक्सरसाइज है तो आप डायरेक्ट वर्किंग से स्टार्ट कीजिए, वार्म अप सेट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो वर्किंग सेट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब इसको अप करना है। अप बहुत लड़के क्या होते हैं, अप करते हैं तो फिर ये उनका यहाँ वहां होने लगता है, लेफ्ट एंड राइट हाथ और एल्बो लेफ्ट एंड राइट होने लगता है। तो आपको लेफ्ट एंड राइट नहीं करना है। पिक्चर कर्ल का मतलब क्या है, एकदम आप सपोर्ट, आपको तो सपोर्ट मिल रहा है ना नीचे से, तो वो सपोर्ट आप लीजिए। अब देखिए इसको परफॉर्म कैसे। लॉन्ग हेड बाइसेप के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, और देखिए कितना अच्छा लॉन्ग हेड पे लग रहा है। जब आप इसको परफॉर्म कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ एक्सरसाइज हुई है। जब माइंड में आता है ना एक्सरसाइज हुआ है, तो और अच्छे से करने का मन करता है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से करना कैसे है। पहले देखिए, 15 से 20 रेपिटेशंस रहेंगे आपके, 4 सेट रहेंगे आपके, 4 सेट में 15 से 20 रेपिटेशंस रहेंगे आपके। और उसके बाद एकदम हल्के हो जाना है और बहुत ही प्यार से करना है, धीरे धीरे फील करना है। मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन आपका अच्छे से बना रहेगा, ठीक है। मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन छोटे मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि बॉडी पार्ट में जो छोटा एक्सरसाइज है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो बॉडी पार्ट में छोटा एक्सरसाइज होता है उसको माइंड से 50% आप बॉडी से उसको वर्कआउट करते हैं और 50% आप माइंड से उसको वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो छोटा मसल है, बेबी मसल उसको बोलते हैं। हमारा बाइसेप वही बेबी मसल है। तो बेबी मसल को आप माइंड से उसको एक्सरसाइज कीजिए, माइंड से आप उसको वर्क कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर बेबी मसल और छोटा मसल आपका अच्छे से बन जाएगा तो फिर आपका बॉडी दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोस्तों, चौथा एक्सरसाइज है डंबल कर्ल। सबका फेवरेट, सबका मनपसंद। जो नए लड़के आते हैं वो चाहते हैं कि मेरा बाइसेप बन जाए, मेरा हाथ दिखे, तो उनके लिए है डंबल कर्ल सबसे अच्छा, सबसे सुंदर। तो देखिए डंबल कर्ल करना कैसे है। सब कोई जिम में आता है, पहले जो भी लड़के जिम में आते हैं वो पहले डंबल कर्ल ही करते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है डंबल कर्ल में, कि डंबल कर्ल में भी बहुत कोई गलती करते हैं। देखिए, एक तो डंबल कर्ल होता है अंडर हैंड करके, फिर आप हाथ को बाहर लेके ऊपर किए। एक होता है कि बाहर के तरफ ही रख के ऊपर किए, 2। उसके बाद क्या हो गया कि स्टैंडिंग डंबल कर्ल और एक सीटेड डंबल कर्ल, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूं कि बिगिनर्स के लिए सीटेड डंबल कर्ल, बिगिनर्स के लिए सीटेड डंबल कर्ल बहुत ही अच्छा है। क्योंकि डंबल कर्ल में बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा, आप अगर हेवी वेट लेंगे तो बॉडी का मूवमेंट ज्यादा होगा, आगे पीछे ज्यादा होइएगा। और डंबल कर्ल में क्या होता है कि शोल्डर का, ये जो शोल्डर है आपका, ठीक है, ये लड़के बहुत ज्यादा मोबिलाइज करने लगते हैं, इसको बहुत ज्यादा हिलाने लगते हैं, मूवमेंट शोल्डर का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बताया हूं कि शोल्डर, अब शोल्डर नहीं रहेगा, डाउन में रहेगा शोल्डर। और कभी भी आप बाहर के तरफ हाथ को करके डंबल कर्ल मत कीजिएगा, बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूं। वैसे कीजिएगा, हेवी वेट लीजिएगा, आपके रिस्ट में पेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको परफॉर्म कैसे करना है, एकदम अलाइनमेंट देख लीजिए हाथ का, और ऐसे ऊपर आएगा। और कोशिश कीजिएगा ये जो डंबल आप ऊपर कर रहे हैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करके, ये जो डंबल का लास्ट वाला है ना उसको यहाँ पे हल्का सा लेके आए। इससे क्या होगा कि आपका बाइसेप अच्छे से रोटेट, आप लोग को बोलते हैं ना बाइसेप में बॉल बनना, वो बॉल बनना स्टार्ट होगा, वहीं से बॉल बनना स्टार्ट होता है, जो आप लोग को अच्छा लगता है। एज यूजुअल 15 से 20 रेपिटेशंस, फेलियर तक जाना है। हर एक्सरसाइज में आप ध्यान रखिएगा कि हमें फेलियर तक जाना है हर एक्सरसाइज में, क्योंकि फेलियर इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फेलियर तक नहीं जाए, फेलियर का कम से कम 4-5 रेपिटेशन रखिए। जब आप 15 रेपिटेशन कीजिएगा ना तो उसके बाद आपका मसल जवाब देने लगेगा, मसल आप मतलब उतना अब लोड नहीं ले पाएगा। अब वो होता है फेलियर का स्टार्टिंग। वहां से अगर आप 5 रेपिटेशंस करते हैं, वहां से 5 रेपिटेशंस और मारते हैं आप,
तो आपका बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, और वो जो 5 रेपिटेशन है वही आपका मेन है। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए 15 से 20 कीजिए, फेलियर तक जाइए, मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन अच्छा रखिए, मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन बना के रखिए छोटे मसल्स में। अब आपको दिखाते हैं हम 5वां एंड लास्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। 5वां और इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का नाम है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। तो आप नाम देखिए, आप नाम को अलग अलग कीजिए। कर्ल मतलब हाथ को घुमाना, रोटेट करना, और कॉन्सेंट्रेशन आप लोग को मैं बता रहा हूं माइंड मसल कांटेक्ट। तो माइंड मसल कांटेक्ट यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा होगा। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होता है हम ध्यान लगाना, तो ध्यान लगा के आपको ये कर्ल करना है हिंदी में जैसे। तो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल किया कैसे जाता है देखिए, एल्बो आपका ये जो घुटना है ना, घुटना में आपका एल्बो चिपका रहेगा एकदम से, यहां से हिलेगा नहीं, शोल्डर नहीं हिलाना है क्योंकि शोल्डर पे वेट आएगा थोड़ा सा। तो इस शोल्डर का वेट रिलीज करने के लिए यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेते हैं पैर का, घुटना पे आपका सटा रहेगा। अब यहीं से डंबल उठेगा, और देखिए कहां तक आ रहा है, आपको मैं बताया था ना एल बनाना हाथ का, तो यही एल बनेगा। अब इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल क्या कि इसमें हाथ का मूवमेंट ज्यादा रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेट करके माइंड से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो देख लीजिए कैसे परफॉर्म किया जाता है। आपको मैंने बताया कि सपोर्ट कहाँ रहेगा, आपको मैंने बताया कि जब आप परफॉर्म कीजिएगा तो वो एंगल कैसे बनेगा हाथ का, और जो शोल्डर है आपका शोल्डर मूव नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। पर हैंड 12 से 15, पर हैंड 12 से 15 आप परफॉर्म कीजिए, 12 से 15। और इसमें मैं ये बोलूंगा कि आप वर्किंग सेट ही स्टार्ट कीजिए, वार्म अप सेट ना कीजिए, वर्किंग सेट ही स्टार्ट कीजिए इसका, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से इसको परफॉर्म कीजिए। मैंने आर्म्स का फुल एक्सरसाइज बता दिया है बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट के लिए। और भी कोई जानकारी के लिए हमारे जिम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जिम पे विजिट कर सकते हैं। हमारा जिम है ईगल फिटनेस स्टूडियो, राजेंद्र कॉलेज के सामने, डिस्ट्रिक्ट छपरा, बिहार। और किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का नॉलेज चाहिए, अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बना के उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दें, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और भी कोई क्वेरी के लिए डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आज का दिन आपका शुभ हो, गुड लक।